आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मां वैष्णो देवी को एक नहीं कई कई रूप बदलने पड़े? क्यों एक दिव्य शक्ति बालिका बनकर 9 महीने तक गुफा में छिपना पड़ा? और क्यों अंत में मां को स्वयं महाकाली बनकर प्रलय करना पड़ा? कहानी शुरू होती है त्रिकूट पर्वत से, जहां एक साध्वी कन्या वैष्णवी कठोर तपस्या में लीन थी। उसके तेज से पूरा पर्वत आलोकित था। लेकिन उसी पर्वत पर रहता था एक तांत्रिक, भैरवनाथ, गोरखनाथ जी का शिष्य, जिसे तांत्रिक सिद्धियां तो मिली, पर साथ ही जन्म ले चुका था अहंकार। एक दिन भैरवनाथ की दृष्टि पड़ी उस दिव्य कन्या वैष्णवी पर। उसका तेज, उसका सौंदर्य, सब कुछ देखकर उसका विवेक डगमगा गया। विवाह की इच्छा लेकर वो साध्वी के पीछे पीछे चल पड़ा। मां ने चेतावनी दी, एक नहीं कई बार, रूप बदले, मार्ग बदले, बाण गंगा में अपने चरणों से जल प्रकट किया ताकि भैरवनाथ को रोक सके। फिर मां पहुंची अर्धकुमारी की गुफा में और वहां 9 महीनों तक बालिका रूप में छिपकर बैठ गई। ओम भैरवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो भैरवा प्रचोदयात्। लेकिन भैरवनाथ का अहंकार नहीं टूटा। वो पीछा करता ही रहा। और तभी जो हुआ, उसने इतिहास बदल दिया। मां ने क्रोधित होकर महाकाली का रूप धारण किया। क्षण भर में भैरवनाथ का अंत कर दिया गया। लेकिन रुकिए, असली रहस्य तो अब शुरू होता है। मृत्यु को सामने देखकर भैरवनाथ का हृदय कांप उठा। अहंकार टूट गया। वो देवी के चरणों में गिर पड़ा, आंखों में पश्चाताप, और कांपती आवाज में बोला, मां, मेरे दर्शन के बिना कोई भी आपकी यात्रा पूरी न माने। मां करुणामयी है, उन्होंने वरदान दिया, मेरे दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन अनिवार्य होंगे, तभी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। तभी से आज तक मां वैष्णो देवी की यात्रा भैरव घाटी जाकर ही पूरी होती है। और यही है वो रहस्य जो हर श्रद्धालु जानता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं।